Hello students, good morning all of you. Today we are going to learn about accounting treatment of goodwill at the time of retirement of a partner. जब भी पार्टनरशिप फॉर्म में से कोई भी एक पर्सन, कोई भी एक पार्टनर अगर रिटायर्ड हो जाता है या तो फिर उसकी डेथ हो जाती है, at that time how we have to give entries of goodwill in that person's capital account or current account. So let's start accounting treatment of goodwill. On the death or retirement of a partner, the continuing partners receives profit and loss share the retiring or deceased partner. अब 4 पार्टनर पहले बिजनेस फर्म को चला रहे थे, अब एक पार्टनर हो गया रिटायर या तो फिर एक पार्टनर की अब हो गई है डेथ. अब कितने पार्टनर बचे? 3. सो पहले जो प्रॉफिट होता था वो डिस्ट्रीब्यूट होता था अमंग 4 पार्टनर्स. नाउ आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर अब प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग 3 पार्टनर्स. तो जो ये कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है उसको क्या होगा, पहले जो शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता था अब उससे ज़्यादा मिलेगा बिकॉज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. To compensate his gain in profit, continuing partners give the retiring partner his share in firm's goodwill. अब जैसा कि मैंने एडमिशन के टाइम पे भी बताया था कि जो गुडविल है वो किसकी मेहनत का नतीजा है, द पार्टनर्स ऑफ दैट बिजनेस फर्म. जो बिजनेस फर्म के जो पार्टनर है उनकी स्किल्स को डेवलप करके, उनकी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके वो क्या करते हैं, फर्म को गुडविल कमा के देते हैं. So the goodwill is a result of partners' skill और partners' strategies. So ये जो रिटायर हो रहा है पार्टनर, गुडविल जो फर्म की होती है उसमें उसकी भी मेहनत है. तो ये जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है जिसको अब रिटायरिंग पार्टनर का शेयर उनको प्रॉफिट में मिलेगा, अब ज़्यादा मिलेगा, उसको कंपेंसेट करने के लिए जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो जो रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल में शेयर है, अब कंटिन्यूइंग पार्टनर को गेनिंग रेशियो होगा, अब उसको गेन होगा. तो गेनिंग रेशियो में वो जो है रिटायरिंग पार्टनर को शेयर ऑफ गुडविल प्रोवाइड करेगा टू कंपेंसेट द गेन. Deceased or retiring partner is also entitled to receive his share in the firm's goodwill because the goodwill was earned by the firm when he was a partner. वो जब पार्टनर था तब उसने गुडविल जो फर्म की है उसमें उसकी भी मेहनत लगी हुई है, इसलिए जब भी वो रिटायर हो रहा है तो उसको उसका गुडविल में शेयर भी मिलना चाहिए. वो कौन देगा? कंटिन्यूइंग पार्टनर इन गेनिंग रेशियो. नाउ एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, ओनली दैट गुडविल फॉर विच कंसिडरेशन इज पेड कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. Internally generated goodwill cannot be recorded in the books of accounts at the time of the retirement of a partner. Also, the goodwill of the firm is valued by internal assessment only. Therefore, no goodwill can be shown in the balance sheet of the firm as an asset. Therefore, retiring or deceased partner will be given his share in the firm's goodwill by continuing partners in their gaining ratio by making necessary adjustment only in capital account of the partner. ये जो है इंटरनली जनरेट की गई हुई गुडविल है कंपेंसेट करने के लिए. एडमिशन में भी यही था, रिटायरमेंट में भी यही है. सो इंटरनली अगर जनरेटेड हो रही है गुडविल, सो वी कैन नॉट शो इट इनटू द बैलेंस शीट. उससे क्या होगा, ओनली कंटिन्यूइंग और रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ही उसकी इफेक्ट दी जाती है. Old goodwill, if any, appearing in the old balance sheet should be written off by debiting old partners' capital account in their old profit and sharing ratio, because the old partnership is dissolved. अगर बैलेंस शीट में कोई ओल्ड गुडविल अपीयर्ड है तो उसको रिटर्न ऑफ करनी है किस पार्टनर के बीच में? ऑल द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो. Considering above, the accounting treatment of goodwill on death or retirement of a partner will be as under. अगर कोई भी बैलेंस शीट में ओल्ड गुडविल अपीयर है, ओल्ड गुडविल अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट, द अकाउंटिंग एंट्री विल बी पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. अगर गुडविल जो है वो बैलेंस शीट में अपीयर्ड है तो गुडविल की बैलेंस होती है डेबिट. Now we have to close the account of goodwill and we have to give
ऑपोजिट एंट्री ऑफ गुडविल, गुडविल डेबिट है तो अब हम करेंगे गुडविल क्रेडिट। सो व्हाट विल बी डेबिटेड? पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट विल बी डेबिटेड टू गुडविल। ये हो गई ओल्ड बैलेंस शीट अपियर इन द ओल्ड गुडविल अपियर इन द बैलेंस शीट, हमें उसको करना है रिटर्न। सेकंड एंट्री इज फॉर being goodwill given by continuing partners to the retiring or deceased partner in their gaining ratio। अब जो रिटायर हो रहा है पार्टनर उसका फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्म की गुडविल अब वैल्यू की गई है उसमें रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कितना, सपोज कि 60,000 फर्म की गुडविल वैल्यू की गई है। 60,000 इज फॉर 4 और 3 जितने भी पार्टनर्स है वो सारे पार्टनर्स के लिए। नाउ जो रिटायर हो रहा है पार्टनर उसका शेयर कितना है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द शेयर ऑफ गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। देयर आफ्टर जो उसका शेयर हुआ उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के गेनिंग रेशियो। सेकंड स्टेप इज टू फाइंड आउट द गेनिंग रेशियो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर। अब एक पार्टनर के रिटायर होने से जो 3 पार्टनर या 2 पार्टनर जो अब बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे वो अपने कैपिटल और करंट अकाउंट में से अपने पर्सनल अकाउंट में से क्या करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर की जो गुडविल है उसको कंपेंसेट करेंगे इन देयर गेनिंग रेशियो। सो द सेकंड जर्नल एंट्री विल बी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट। अब कंटिन्यूइंग पार्टनर जो है उसके कैपिटल अकाउंट में से वो देंगे तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, डिक्रीज। कैपिटल की बैलेंस होती है क्रेडिट, बट यहाँ पे कंटिन्यूइंग पार्टनर जो है वो रिटायरिंग पार्टनर को अमाउंट देंगे, गुडविल की अमाउंट देंगे, दैट्स व्हाई देयर कैपिटल शुड बी डिक्रीज, दैट्स व्हाई इट इज डेबिटेड। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अब जो रिटायरिंग पार्टनर है उसकी कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज, क्योंकि ये जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो शेयर ऑफ गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर उसको कंपेंसेट करेंगे विद देयर गेनिंग रेशियो। सो सेकंड जर्नल एंट्री विल बी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ये 2 एंट्रीज है फॉर गुडविल। फर्स्ट, व्हेन ओल्ड गुडविल अपीयर इन द ओल्ड बैलेंस शीट वी हैव टू रिटर्न ऑफ इट, एंड सेकंड रिटायरिंग पार्टनर जो है उसको उसका शेयर ऑफ गुडविल देना है, कौन देगा, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इन देयर गेनिंग रेशियो। नाउ we will study it with illustration, illustration number 10। illustration के थ्रू हम इसको समझते हैं कि किस तरह से इफेक्ट देनी है। I, C, W and A are the partners sharing profit and loss in the ratio of 4:3:2:1। This is the old ratio of all partners। I, C, W, A old ratio is 4:3:2:1, total is 10। Now I retired from 1st April 2016। I जो है वो रिटायर हो रहा है। बैलेंस शीट ऑफ द फर्म shows goodwill at 20,000 at the time of the retirement of I। बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर्ड है 20,000, राइट। नाउ न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ C, W and A was decided at 2:2:1। अब I तो रिटायर हो रहा है, C, W और A का न्यू P&L रेशियो है 2:2:1, टोटल इज 5। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट ₹60,000। अब फर्म की गुडविल जो है वो वैल्यू की गई है 60,000 एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ ए, राइट। जर्नल एंट्री फॉर गुडविल। अब हमें करनी है जर्नल एंट्री। जैसा कि मैंने पहले बोला था, फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर in goodwill। goodwill of the firm is valued at 60,000, right। अब उसमें रिटायरिंग पार्टनर जो भी है I, उसका शेयर कितना है 4/10। रिटायरिंग पार्टनर का शेयर यहाँ पे ओल्ड शेयर दिया होगा तो रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर है वो है 4 and the total is 10। That's why the share of the retiring partner I is 4/10। First of all, we have to find out the value of goodwill of retiring partner। I's share is equals to total value is 60,000। goodwill की वैल्यू कितनी है 60,000 into the share of retiring partner is 4/10। So I का जो शेयर है गुडविल में वो हो जाएगा 24,000, यानी कि
जो रिटायर हो रहा है पार्टनर, उसका शेयर गुडविल में है 24,000। नाउ ये 24,000 उसको कौन देगा? कंटिन्यूइंग पार्टनर इन देयर गेनिंग रेशियो। नाउ सेकंड स्टेप इज टू फाइंड आउट गेन। अब हमारे पास ओल्ड रेशियो भी है, न्यू रेशियो भी है। नाउ फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द शेयर ऑफ गेन इज इक्वल्स टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। कंटिन्यूइंग पार्टनर आर C, W एंड A। C का न्यू शेयर कितना है? 2/5 माइनस C का ओल्ड शेयर कितना है? 3/10। W का न्यू शेयर 2/5 एंड W का ओल्ड शेयर है 2/10। A का न्यू शेयर है 1/5 एंड A का ओल्ड शेयर 1/10। अब डिनोमिनेटर करना है इक्वल, इस तरह से करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई विथ 2 2 × 4 माइनस 3/10 1/10। यहाँ पे भी इंटू 2 4 माइनस 2/10 इज इक्वल्स टू 2/10 एंड 2 minus 1/10 is equals to 1/10. So the gaining ratio of continuing partner is 1:2:1. अब it means that ये जो रेशियो मिला gaining ratio of continuing partner, ये कहाँ पे काम आएगा? रिटायरिंग पार्टनर को जो शेयर देना है गुडविल में, किस शेयर में मिलेगा? 1:2:1. It means that C जो है वो 24,000 का 1/4 देगा, क्योंकि उसका गेनिंग रेशियो कितना है? गेनिंग शेयर कितना है? 1/4। The total is 4. That's why C is equals to 24,000 into 1 divided by 4 is equals to 6,000. यानी कि I को 6,000 देगा C। Similarly W 24,000, उसका गेनिंग रेशियो कितना है? 2/4। So 24,000 into 2/4 is equals to 12,000. W जो है वो रिटायरिंग पार्टनर को देगा 12,000 टू कंपेंसेट ऑफ गेन। A जो है वो 24,000 into 1/4, क्योंकि A का जो है वो 1/4। C W A। तो ये हो गया रिटायरिंग पार्टनर को जो गेन के बदले में उसको शेयर ऑफ गुडविल देना है, उसकी कैलकुलेशन। नाउ अब ओल्ड गुडविल है अपीयर इन द बैलेंस शीट इज 20,000। 20,000 जो है वो चारों पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट में होगा डेबिट इन देयर ओल्ड P&L रेशियो। तो यहाँ पे 20,000 ICWA के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा विद द रेशियो 4:3:2:1। फर्स्ट जर्नल एंट्री इज फॉर रिटर्न ऑफ गुडविल। 20,000 को 4:3:2:1 में अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, सो आईज कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,000, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000, डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000 एंड एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,002, गुडविल अकाउंट 20,000। ये जो एंट्री है वो all partners capital account debit to goodwill account. This is the return of goodwill which is appeared in the old balance sheet. Second entry for continuing partner give share of goodwill to retiring partner. Continuing partner जो है वो retiring partner को share of goodwill देगा and their gaining ratio. So continuing partners capital account debit, यहाँ पे continuing partners है CWA. Two retiring partners capital account, here the retiring partner is I. So the journal entry will be C's capital account debit 6,000, W's capital account debit 12,000, A's capital account debit 6,000, to I's capital account 24,000. Here इस तरह से जो है कंटिन्यूइंग पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल कॉम्पेंसेट करेगा इन देयर गेनिंग रेशियो. So this is the accounting treatment for goodwill at the time of retirement of a partner. I hope कि ये आपको समझ में आ गया है. बस पे इसको रिवाइज कीजिए और इसको अपनी नोटबुक में लिखते रहिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे.